जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए क्लास नंबर 37 में। तो आज का टॉपिक रहेगा हरियाणा के जितने भी खेल हैं, खिलाड़ी हैं, खेल से संबंधित पुरस्कार हैं, वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। अभी डेली आपको सुबह 7 बजे ये हरियाणा जीके की क्लास देखने को मिलती है। डेली रात को 9 बजे आपको लाइव मॉक टेस्ट देखने को मिलता है। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 230 रुपीज में आप हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। पूछा गया है कि हरियाणा का जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है वो एक खेल स्टेडियम है, यानी कि कैसा खेल स्टेडियम। तो राइट ऑप्शन रहेगा बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहां पर है? ताऊ देवीलाल स्टेडियम हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित एक बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम है। इस स्टेडियम का निर्माण 2000 के अंदर किया गया था। और यहीं पे फुटबॉल का जो प्रसिद्ध फुटबॉल बिल्ट स्टेडियम कहां पर है? ये यमुनानगर के अंदर है। यमुनानगर फुटबॉल का जो बिल्ट स्टेडियम कहां पर? यमुनानगर के अंदर। और कैथल जिले के हाबड़ी जो गांव है वहां पर अंतरराष्ट्रीय सतर का हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। कहां पर किया गया है? हाबड़ी गांव कैथल के अंदर। हाबड़ी गांव कैथल के अंदर अंतरराष्ट्रीय सतर का जो क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया कैथल के हाबड़ी गांव के अंदर। नेक्स्ट है, भारत में खेलों के लिए एक अलग महाविद्यालय बनाने वाला उच्चतर शिक्षा का पहला संस्थान कौन सा था? वो था एचएयू हिसार। भारत में खेलों के लिए अलग महाविद्यालय बनाने वाला उच्चतर शिक्षा का पहला स्थान हिसार एग्रीकल्चर, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2 फरवरी 1970 को की गई थी। 2 फरवरी 1970 को। क्रिकेट टेस्ट मैच जिसमें हरियाणा के कपिल देव ने सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने के लिए 432वां विकेट लिया, आयोजित किया गया था भाई। वो किया गया था 8 फरवरी 1994 को। कपिल देव, जिनको हरियाणा का क्या कहा जाता है? हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। हरियाणा का हरिकेन। हरियाणा का हरिकेन किसको कहा जाता है? कपिल देव को कहा जाता है, जिन्होंने अपना 432वां क्रिकेट श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच के अंदर लिया था भाई। कब लिया था? श्रीलंका के खिलाफ खेला गया था मैच। और 1983 में 1983 में कपिल देव ही जब कप्तान थे भाई इंडियन क्रिकेट टीम के, तो भारत ने अपना पहला विश्व कप जीता था। किसकी कप्तानी में जीता था पहला विश्व कप भारत ने? कपिल देव भाई। ठीक है। और जिनको हरियाणा का क्या कहा जाता है? हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है भाई। तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मई 2015 में हरियाणा की राज्य सरकार के द्वारा अपनी खेल नीति में शामिल किया गया था। वो किया गया था डिम्फलिम्पिक्स को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उस टाइम पे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, 2015 को। और इन खेलों को विश्व में प्रथम आयोजन कब किया गया था? 1924 में किया गया था भाई। नेक्स्ट है, महान भारतीय खिलाड़ी कपिल देव हाल ही में खबरों में क्यों थे भाई? क्रिकेट पर आधारित बायोपिक फिल्म बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1983 में भारत को प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले दिग्गज क्रिकेट कपिल देव, हरियाणा का हरिकेन। और इस फिल्म के जो निर्माता थे, जो बायोपिक फिल्म थी, इस फिल्म के निर्माता भाई कबीर खान। कपिल देव जी का अगर जन्म की बात करूं, कब हुआ था? 6 जनवरी 1959 को। 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ के अंदर इनका जन्म हुआ था। चंडीगढ़ के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इस फिल्म में कपिल देव की भूमिका जो बॉलीवुड अभिनेता है और रणवीर सिंह के द्वारा निभाई गई है। नेक्स्ट है, बजरंग पुनिया ने बुल्गारिया में कुश्ती में जीता गया स्वर्ण पदक किसको समर्पित किया था? वो किया था विंग कमांडर अभिनंदन। उस टाइम पे आपको पता होगा पाकिस्तान के अंदर चले गए थे विंग कमांडर अभिनंदन, तो उनको समर्पित कर दिया था अभिनंदन वर्धमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को 2018 में उनकी उपलब्धियों के लिए से सम्मानित किया गया? ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नीरज चोपड़ा जी का जन्म कब हुआ भाई? 24 दिसंबर 1997। 24 दिसंबर 1997। कहां पर हुआ इनका जन्म? ये पानीपत जिले का एक गांव है, खंडरा गांव।
पानीपत जिले के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर भी जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक हासिल किया। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए 2026 उसके अंदर भी इन्होंने सिल्वर पदक हासिल किया है। एशियन गेम्स 2018 में भी भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे थे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के कौन से शहर के अंदर स्थित है? नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर है भाई। कब निर्माण किया गया था? 1981 में। और नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम को क्या कहा जाता है? म्यूर स्टेडियम भी कहा जाता है। पहला रणजी मैच 1982 में, पहला रणजी मैच 1982 में हरियाणा व सर्विसेज के बीच में खेला गया था। 1986 में उस टाइम पे मुख्यमंत्री भजन लाल थे। इस क्रिकेट के स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए मंजूरी दे दी गई थी। 2006 में यहाँ पर अंतिम अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। भारत और इंग्लैंड के बीच में भी एक मैच खेला गया था, यानी कि वनडे मैच खेला गया था 2006 में। तो 1988 में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था, जिसमें जीत किसकी हुई थी? वेस्ट इंडीज की। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में, तो वेस्ट इंडीज की जीत हुई थी। और एक 2006 में खेला गया था भारत और इंग्लैंड के बीच में। और इस क्रिकेट का जो पुनर्निर्माण है, सिडनी का जो क्रिकेट ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर किया जा रहा है। साइना नेहवाल ने किस वर्ष विश्व में बैडमिंटन में पहला स्थान पाया? राइट ऑप्शन रहेगा 2015 के अंदर। प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल जी का जन्म कहां पर हुआ था? 17 मार्च 1990 को। साइना नेहवाल हरियाणा के कौन से जिले से बिलोंग करती हैं? हिसार जिले से बिलोंग करती हैं। साइना नेहवाल ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में, यहाँ पे 2015 लगाओगे सॉरी, किस वर्ष विश्व में बैडमिंटन में पहला स्थान पाया भाई? 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और 2015 में विश्व बैडमिंटन में पहला स्थान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला साइना नेहवाल। ऑप्शन नंबर बी। 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और साइना नेहवाल ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। हरियाणा के खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने एक लंबे समय तक जल के नीचे योगासन का विश्व रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया? नाम है कमल किलोई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के हिसार जिले के आर्य नगर गांव के से बिलोंग करते हैं। ओलंपिक पदक विजेता हरियाणा की शान साक्षी मलिक कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं? साक्षी मलिक कुश्ती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 3 सितंबर 1992, 3 सितंबर 1992 को रोहतक के मुखरा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। बहुत बार इनका आपसे पूछा जाता है कि ये कौन से जिले से बिलोंग करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है खिलाड़ियों से संबंधित, कि कौन से जिले से ये बिलोंग करते हैं। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली ये पहली महिला पहलवान है भाई। ब्राजील के अंदर जो रियो डी जेनेरियो था 2016 के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कुश्ती के 58 किलोग्राम भार में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? साक्षी मलिक भी है। और 2016 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था और 2017 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था भाई। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भी ये क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनमें से कौन सा मुक्केबाज हरियाणा से है जो बाद में पेशेवर मुक्केबाज बन गए? नाम है विजेंद्र सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विजेंद्र सिंह जी का जन्म हरियाणा में कहां पर हुआ था? भिवानी जिले के कालूवास गांव में। भिवानी जिले के कालूवास गांव जो कि वर्तमान समय में पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल मुक्केबाज हैं। और पेशेवर मुक्केबाज बनने वाले पहले भारतीय हैं विजेंद्र सिंह। 2018 में बीजिंग ओलंपिक हुए थे, कांस्य पदक इन्होंने जीता था। ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है? विजेंद्र सिंह। और इनके द्वारा एक बॉलीवुड जो फिल्म है फगली,
एक बॉलीवुड फिल्म है फगली, जिसमें अक्षय कुमार के साथ में एक पुलिस ऑफिसर का रोल विजेंद्र सिंह ने निभाया था। भारत सरकार के द्वारा 2006 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया और 2010 में इनको जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, किसने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में महिला कुश्ती में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था भाई? वो जीता था गीता फोगाट ने। ऑप्शन नंबर ए। गीता फोगाट का जन्म कहां पर हुआ था? चरखी दादरी के बलाली गांव के अंदर हुआ था भाई। चरखी दादरी के बलाली गांव में कुश्ती खेल से ये जुड़ी हुई हैं। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। और हिंदी भाषा एक फिल्म बनी दंगल, इन्हीं के ऊपर आधारित है, जिसमें इनका किरदार फातिमा सना खेन, जायरा वसीम यानी कि जो आमिर खान की फिल्म है उनके द्वारा निभाया गया था भाई। नेक्स्ट है, खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम किस खेल से संबंधित है? विकास कृष्ण यादव भाई भारतीय मुक्केबाज हैं। विकास कृष्ण यादव जी का जन्म हिसार जिले के सिंगवा खास गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। हिसार जिले के सिंगवा खास गांव के अंदर इनका जन्म हुआ, सिंगवा खास। लेकिन वर्तमान समय में ये कहाँ पर रह रहे हैं? भिवानी जिले के अंदर रह रहे हैं भाई। 2010 में इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था एशियन गेम्स के अंदर। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में 75 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, तो मुक्केबाजी से संबंध रखते हैं। निम्न में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी बास्केटबॉल से संबंध है? वो है अजमेर सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अजमेर सिंह चोपड़ा एक भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका जन्म कहां पर हुआ था? करनाल जिले के रोनकपुर गांव में। करनाल जिले का एक गांव है रोनकपुर गांव, करनाल जिले के रुक्कनपुर गांव, करनाल जिले के रुक्कनपुर गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था भाई। नेक्स्ट है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ये कहां से बिलोंग करते हैं, कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, कौन से गांव से? हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र सिंह चहल ने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भी। कहां से बिलोंग करते हैं युजवेंद्र चहल? जींद जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था और हरियाणा प्रदेश के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट और शतरंज दोनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। झज्जर की रहने वाली मनु भाकर एक प्रसिद्ध हैं, क्या है भाई? वो एक खेल निशानेबाज हैं। मनु भाकर का जन्म कब हुआ था? 18 जनवरी 2002 को। 18 जनवरी 2002 को झज्जर जिले के गोरिया गांव में भाई। झज्जर से बिलोंग करती हैं ये, झज्जर जिले का गोरिया गांव। झज्जर जिले के गोरिया गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। एक प्रसिद्ध खेल निशानेबाज भी हैं। भारत सरकार के द्वारा 2020 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक से संबंध रखती हैं जीतने वाली सोनम मलिक हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं? सोनम मलिक संबंध रखती है हरियाणा के सोनीपत जिले से। सोनम मलिक का जो जन्म है 15 अप्रैल 2002 को, 15 अप्रैल 2002 को सोनीपत के मदीना गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। कुश्ती खेल से ये जुड़ी हुई हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं, क्लियर बता रहा हूं आपको। एक तो आपका टाइप ये क्वेश्चन बनता है कि ये खिलाड़ी कौन से खेल से संबंध रखता है और ये खिलाड़ी कौन से जिले से या कौन से गांव से संबंध रखता है। नेक्स्ट, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन है? नाम है दीपा मलिक। दीपा मलिक का जन्म कब हुआ भाई? सोनीपत जिले के अंदर इनका जन्म हुआ। सोनीपत जिले का भैंसवाल कला, सोनीपत जिले का भैंसवाल कला गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। और किस खेल की खिलाड़ी हैं दीपा मलिक? शॉटपुट, जेवलिन थ्रो, शॉटपुट और जेवलिन थ्रो। शॉटपुट जेवलिन थ्रो की तो खिलाड़ी हैं ये, साथ के साथ में तैराकी और जो मोटर रेसिंग है, तैराकी और मोटर रेसिंग की खिलाड़ी हैं। ठीक है, मोटर रेसिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, दीपा मलिक। और भारत की पहली महिला जिन्होंने हिमालय कार जो रैली थी उसके अंदर आमंत्रित किया गया था। ये पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी हैं। ठीक है, 2008-9 में यमुना नदी में तैराकी और स्पेशल बाइक सवारी में भाग लेकर 2 बार लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। हरियाणा के उस क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में भारत में 1983 में प्रथम विश्व कप जीता था भाई। उनका नाम था कपिल देव। कपिल देव का जन्म 6 जनवरी 1959
6 जनवरी 1959 को कहां पर हुआ था? चंडीगढ़ के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम है कपिल देव रामलाल निखंज। हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है, हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है, हरियाणा का तूफान कहा जाता है, हरियाणा का हरिकेन, हरियाणा का तूफान भी इनको कहा जाता है। 1982 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री दिया गया। 1982 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री दिया गया, और 1991 में पद्म भूषण भी दिया गया इनको। 1991 में पद्म भूषण भी इनको दिया जा चुका है। इनके ऊपर एक फिल्म बनी, बायोपिक फिल्म 83, रणवीर सिंह ने कपिल देव की भूमिका निभाई है। और 1994 में अहमदाबाद के अंदर है मोटेरा स्टेडियम भाई। मोटेरा स्टेडियम कहां पर है? अहमदाबाद के अंदर। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट का 432वां विकेट लेकर के रिचर्ड हेडली जो थे, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था। ठीक है। और इनकी आत्मकथा है, कपिल देव की जो आत्मकथा है, बाय गॉड्स डिक्री, बाय गॉड्स डिक्री, बाय गॉड्स डिक्री, क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल, ये किसकी है? कपिल देव की आत्मकथा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, STRAIGHT, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये भी किसकी है? कपिल देव की है। वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाली या वाला भारत के हरियाणा के जन्म में पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। साइना नेहवाल भाई बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। हरियाणा के हिसार जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका जो निवास स्थान है वो हैदराबाद तेलंगाना में है। निवास स्थान कहां पर है? हैदराबाद तेलंगाना में, लेकिन जन्म हुआ मेरे दोस्तों हिसार जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था भाई। 2012 के अंदर जो लंदन ओलंपिक हुए थे, उसमें बैडमिंटन में एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल करके भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी भाई। और 2015 में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी। इनकी एक आत्मकथा का नाम है प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन, इनकी एक आत्मकथा है। नेक्स्ट है, विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? बजरंग पुनिया, बी ऑप्शन। 26 जनवरी 1994 जन्म हुआ भाई। कहां पर हुआ था? झज्जर जिले के अंदर। बजरंग पुनिया का जन्म झज्जर जिले के खुंडन गांव में, झज्जर जिले के खुंडन गांव में इनका जन्म हुआ था भाई। ठीक है। नेक्स्ट बताइए, हवा सिंह ने निम्नलिखित खेलों में से कौन से खेल में 2 एशियन गेम्स स्वर्ण पदक जीते थे? मुक्केबाजी भाई, हवा सिंह मुक्केबाजी। कैप्टन हवा सिंह शोराण, कहां पर जन्म हुआ था इनका? चरखी दादरी जिले के उमरवास गांव में, चरखी दादरी जिले के उमरवास गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। एक भारतीय मुक्केबाज है हवा सिंह। 1961 से लेकर 1972 तक लगातार 11 बार हैवीवेट श्रेणी के अंदर भाई नेशनल चैंपियनशिप रह चुके हैं। 1966 में, 1970 में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल किया था, और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बॉक्सर थे भाई। कौन? हवा सिंह। 1966 में अर्जुन अवार्ड दिया गया, 2000 में मरणोपरांत द्रोणाचार्य अवार्ड इनको दिया गया। हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी ओम प्रकाश करहाना का किस खेल से जुड़े हैं भाई? ओम प्रकाश करहाना शॉटपुट के खेल से जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर ए। और कहां से बिलोंग करते हैं ओम प्रकाश करहाना? ये गुरुग्राम का एक गांव है लाखूवास गांव, गुरुग्राम के लाखूवास गांव से बिलोंग करते हैं, गुरुग्राम के लाखूवास गांव से। सविता पुनिया 2018 की अर्जुन अवार्ड विजेता जो कि सिरसा हरियाणा की रहने वाली हैं, किस खेल से जुड़ी हैं? सिरसा से बिलोंग करती हैं सविता पुनिया, हॉकी से जुड़ी हैं भाई, गोलकीपर हैं। सिरसा जिले का एक गांव है जोधका गांव, सिरसा जिले के जोधका गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था भाई सविता पुनिया का। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया
द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? सविता पुनिया हॉकी की खिलाड़ी जो हैं। 2013 में भारतीय महिला हॉकी टीम की नंबर 1 गोलकीपर बनी और बेस्ट गोलकीपर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। सिरसा जिले के जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है, सिरसा जिले की हैं। हरियाणा राज्य का पहला स्टेट ग्रांड मास्टर किन्हें चुना गया? हरियाणा राज्य के पहले स्टेट ग्रांड मास्टर हिमांशु शर्मा भाई, ठीक है। कहां से बिलोंग करते हैं? रोहतक जिले से। और ये किस खेल के खिलाड़ी हैं हिमांशु शर्मा? शतरंज के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से हरियाणा के कौन से गोल्फ प्लेयर ने एशियन गेम्स 2010 में स्वर्ण पदक जीता था? वो उनका नाम था अभिनव लोहान। एक गोल्फ प्लेयर हैं अभिनव लोहान। ऑप्शन नंबर सी। कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर इनका जन्म हुआ, फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रोमांस खेल अकादमी एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित की गई है? रोमांस खेल अकादमी हरियाणा के पंचकुला जिले के मोरनी स्थान पर स्थापित की गई है। ये जो अकादमी हरियाणा के युवाओं को साहसिक खेलों के जो प्रशिक्षण है उत्कृष्टता प्रदान करने का अवसर प्रदान करती है। हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? हरियाणा की रानी रामपाल है हॉकी से भाई। रानी रामपाल हॉकी से बिलोंग करती हैं। जन्म कहां पर हुआ रानी रामपाल का? कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा में। कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा, शाहबाद मारकंडा। 15 साल की आयु में राष्ट्रीय टीम में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। 2010 महिला विश्व कप के अंदर भाग लिया भाई। और इन्हीं के नाम पर एक स्टेडियम बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर रायबरेली में भाई, रायबरेली। और इन्हीं का नाम है भाई रानी रामपाल। तो इन्हीं के नाम पर रानीस गर्ल्स हॉकी टर्फ का निर्माण किया गया रायबरेली में। रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ, ठीक है, हॉकी टर्फ। और यह सम्मान पाने वाली ये भारतीय पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं भाई। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से 2021 में सम्मानित किया गया इनको, मेजर ध्यानचंद से। भारत सरकार के द्वारा 2016 में अर्जुन अवार्ड मिला और 2020 में पद्मश्री भी मिला। ये भले ही याद ना रहे लेकिन ये जरूर याद रखना है ये कौन से खेल से बिलोंग करती हैं और हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। रोहतक में मायना के रहने वाले अमित पंघाल ने 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ये किस खेल से जुड़े हैं? मुक्केबाजी से जुड़े हैं। अमित पंघाल मुक्केबाजी से। रोहतक जिले के मायना गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था, ये याद रखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, मास्टर चंदगीराम का किस खेल से संबंध रखते हैं? मास्टर चंदगीराम कहां पर जन्म हुआ? हिसार जिले के सिसाई गांव में। हिसार जिले के सिसाई गांव में इनका जन्म हुआ भाई। कहां से बिलोंग करते हैं? कुश्ती से बिलोंग करते हैं भाई मास्टर चंदगीराम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंद केसरी, भारत केसरी, भारत भीम, रुस्तमे हिंद, महाभारत केसरी, इन उपाधियों से इनको सम्मानित किया गया था। हिंद केसरी के नाम से पूछा जाता है कि बताइए हरियाणा के कौन से खिलाड़ी हिंद केसरी के नाम से जाने जाते हैं? भारत केसरी के नाम से, भारत भीम के नाम से, रुस्तमे हिंद के नाम से जाने जाते हैं। 2 फिल्म वीर घटोत्कच और जो टार्जन है उसके अंदर इन्होंने भूमिका निभाई थी, ठीक है। और कुश्ती पर एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था भारतीय कुश्ती के दाव पेच, ये मास्टर चंदगीराम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संदीप गालेन मुक्केबाजी से बिलोंग करते हैं। राम सिंह थारडक कबड्डी से। दलेल सिंह क्रिकेट से। देखिए जो दलेल सिंह हैं वो क्रिकेट से बिलोंग नहीं करते हैं भाई, ये कौन से खेल से बिलोंग करते हैं? वॉलीबॉल से बिलोंग करते हैं। और दलेल सिंह का जी का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र के अमीन गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था, अमीन, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा 1990 में स्वर्ण पदक से इनको सम्मानित किया गया था। ईश्वर सिंह वॉलीबॉल से, राम सिंह थाटक कबड्डी से, संदीप गालेन मुक्केबाजी से। हरियाणा में किस स्थान पर खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए खेल छात्रावास की स्थापना की गई है? गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम के अंदर प्रदेश का पहला खेल छात्रावास खोला गया था भाई। नेक्स्ट, हरियाणा के भीम सिंह निम्न में से किस खेल से जुड़े हुए थे? भीम सिंह ऊंची कूद से भाई, भारतीय एथलीट ऊंची कूद के एथलीट से।
और भीम सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? भिवानी जिले के धनाना गांव में। भीम सिंह का जन्म भिवानी जिले के धनाना गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। और ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम हरियाणवी एथलीट थे भीम सिंह। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में इनके नाम पर एक हरियाणा सर्वोच्च खेल पुरस्कार, हरियाणा का सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार। इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई भाई। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संदीप सिंह हॉकी से, गीतिका जाखड़ एथलीट, चांदीराम कुश्ती से, बहादुर सिंह गोला फेंक से। तो गीतिका जाखड़ कुश्ती खेल से जुड़ी हुई, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए सबसे पहले गीतिका जाखड़ भाई, यहाँ पे बोला गया एथलीट से जुड़ी है, वो तो एथलीट से नहीं भाई, गीतिका जाखड़ कुश्ती आएगा यहाँ पे, कुश्ती से जुड़ी हुई है, कुश्ती खेल से, एथलीट से नहीं। कहाँ पर जन्म हुआ था गीतिका जाखड़ का? हिसार जिले के अग्रोहा के अंदर, हिसार जिले के अग्रोहा में लगातार 9 वर्षों तक भारत केसरी का खिताब अपने नाम किया। भारत केसरी का खिताब गीतिका जाखड़ के द्वारा लगातार 9 वर्षों तक। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला इसके अंदर भाई सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन कबड्डी का खिलाड़ी है? राममेर, दिनेश कुमार, ओम प्रकाश नरवाल, बहादुर सिंह। हरियाणा के जो राममेर हैं वो एक कबड्डी खेल से जुड़े हुए हैं, कबड्डी कोच के रूप में वर्तमान में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा भीम अवार्ड से इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितने % आरक्षण दिया है? 3%। ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थाओं का अनुदान देना। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश की प्रथम महिला अर्जुन अवार्डी बॉक्सर कौन है? प्रथम महिला अर्जुन अवार्ड जिनको मिला था वो थी कविता चहल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहां पर जन्म हुआ कविता चहल का? चरखी दादरी के निमड़ी गांव में भाई, चरखी दादरी के निमड़ी गांव में इंदर इनका जन्म हुआ। मुक्केबाजी खेल से ये जुड़ी हुई हैं, निमड़ी मुक्केबाजी खेल से जुड़ी हुई हैं। तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली हरियाणा की पहली महिला मुक्केबाज बनी कविता चहल। ठीक है, हॉकी में द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला कोच कौन है जो हरियाणा से संबंध रखती हैं? तो उनका नाम है प्रीतम रानी सिवाच। ऑप्शन नंबर ए। महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान भी हैं। कहां पर इनका जन्म हुआ है? गुरुग्राम के झाड़सा गांव में, गुरुग्राम के झाड़सा गांव के अंदर इनका जो है जन्म हुआ है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान थे भाई। कौन था? लीलाराम सांगवान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पहलवान थे ये। कहां से बिलोंग करते? चरखी दादरी के मंडोला गांव से, चरखी दादरी के मंडोला गांव से बिलोंग करते हैं भाई। 1958 में ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेलों में 100 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया था। 1998 में पद्मश्री भी इनको दिया जा चुका है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रदेश की पहली महिला मुक्केबाज कौन है? नाम है नीतू घनघस भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नीतू घनघस का जन्म कहां पर हुआ? भिवानी जिले के धनाना गांव में, भिवानी जिले के धनाना गांव में भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022 में बर्मिंघम के अंदर, 48 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हरियाणा के चांदराम किस खेल से जुड़े हुए हैं? जींद जिले के रजाना खुर्द गांव के अंदर जन्म हुआ था। जींद जिले के रजाना खुर्द गांव में, जींद जिले के रजाना खुर्द गांव के अंदर इनका जन्म हुआ। तो ये पैदल चाल से जुड़े हुए हैं भाई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रजाना खुर्द गांव के अंदर इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट, लगातार 2 ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? नाम है सुशील कुमार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुशील कुमार का जन्म भाई नजफगढ़ दिल्ली के अंदर,
नजफगढ़ दिल्ली में। एक भारतीय पहलवान है, इनके कोच का नाम है सतपाल सिंह। लगातार 2 ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं भाई। 2008 के अंदर बीजिंग में हुए थे ओलंपिक, और 2010 में 2012 में हुए थे लंदन में। 2008 में बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग, और 2012 में हुए थे लंदन में। तो इन दोनों लगातार ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले, लगातार 2 ओलंपिक में व्यक्तिगत यानी कि रजत पदक इन्होंने जीता था भाई। इसमें बीजिंग में कांस्य पदक जीता था और लंदन में रजत पदक जीता था। तो पहले खिलाड़ी बने थे सुशील कुमार, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और पहलवान नहीं है। नेक्स्ट भाई, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय रेसलर का नाम बताना है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय रेसलर उदय चंद, भीम सिंह, चंदगीराम, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज आपकी हिंदी की यानी कि जो 2 क्लास आती थी वो नहीं आ पाएंगी क्योंकि टाइमिंग की कमी की वजह से, ठीक है। तो आज दिन में वो 2 क्लासेज नहीं आएंगी आपकी, तो उनका कुछ अलग प्लान चल रहे हैं। अलग प्लान का मतलब प्रैक्टिस सेट के रूप में उसको लेकर के आएंगे, इंग्लिश के और हिंदी के जैसे कंबाइंड लेकर आएंगे, ताकि हरियाणा पुलिस वालों को कुछ फायदा हो जाए। क्योंकि अलग क्लास हरियाणा पुलिस के लिए जैसे कंप्यूटर आएगा तो उसके लिए कुछ अलग से क्लास स्टार्ट करनी है, तो उनको कुछ फायदा हो जाएगा। क्योंकि हरियाणा पुलिस में हिंदी और इंग्लिश तो आएगी नहीं, तो ग्रुप डी के अंदर आएगी। तो चलिए, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और रात को 9 बजे लाइव मॉक टेस्ट में। थैंक यू।